तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल बायोपुर पे। तो गाइस, आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग 2019 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। आपको बता दें कि 2024, 23, 22, 21, 20 इन सब का जीके का क्वेश्चन जितना भी पूछा गया था सब करा दिया गया है। यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये आज का 6ठा सेशन है। ऐसे ऐसे 5 सेशन को कराया जा चुका है। अभी तक आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मिक तरंगों का संबंध है, यानी कि जो सिस्मिक तरंग है उसका किससे संबंध है? समुद्र, औरक क्षेत्र, परावैंगनिक क्षेत्र या भूकंप? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भूकंप। यानी कि सिस्मिक तरंगों का संबंध भूकंप से है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी जो आकाशगंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसका क्या नाम है? मिल्की वे, यूसीडी फर्स्ट, आलियोनियस, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा की गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, यह उन 4 तत्वों में से एक है जो पृथ्वी के स्तर पर 93% उपस्थित है। यहाँ पे सतह हो जाएगा, हाँ मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पे सतह हो जाएगा। यह उन 4 तत्वों में से एक है जो पृथ्वी के सतह पर 93% उपस्थित है। ऑप्शन ए में है SI, बी में C कार्बन, सी में हाइड्रोजन और डी में अल्मुनिया। ए में सिलिकॉन, बी में कार्बन, सी में हाइड्रोजन और डी में अल्मुनिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन उन 4 तत्वों में से है जो कि 93% में आता है। 93% में जो 4 तत्व आते हैं वो 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिलिकॉन, एक होता है ऑक्सीजन, उसके बाद से एक होता है एल्युमिनियम, और एक तत्व होता है। इन सब मिला के मतलब 93% होते हैं, जिसमें सिलिकॉन भी मौजूद होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, कांस्य युग इस काल में था, यानी कि जो ईसापुर में था, कांस्य युग किस ईसापुर में था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है पैरामेडिकल में। थोड़ा सा उलट पुलट के इसको ई करता है। तो ऑप्शन ए में 1100, बी में 3000 से 1100, सी में 500 से 400, डी में 400 से 330। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कांस्य युग कब से कब तक था? तो ये था 3300 BC से 1200 BC तक। तो इसके बीच में कौन आता है? 3300 से 1200 के बीच में था। ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसने लिखा था? शाहनामा जो था वो किसने लिखा था? 1 मिनट, उस क्वेश्चन का आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा 3000 से 1100। ठीक है, 3000 से 1100। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि जो 3300 BC से जो 1200 BC है, इसके अंडर में ही नहीं आता है, इसलिए इसका ही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहनामा किसने लिखा था? अल-बरूनी, फिरदौसी, इब्न बतूता, डी में अमीर खुसरो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिरदौसी। यानी कि शाहनामा जो किताब है वो फिरदौसी लिखे थे।
ये कब लिखे थे? सन 1010 में लिखे थे। 1010 में इसको तैयार किया गया था। ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो फारसी में लिखा गया था। शाहनामा जो है वो फारसी में लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? 1920 में, 1916 में, 1929 में या 1947 में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में। कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की स्थापना की। कब किया था? 19 दिसंबर 1929 को। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय कब से अपना काम आरंभ किया था? ए में 1950, बी में 1948, सी में 1952, डी में 1962। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से उच्चतम न्यायालय जो है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कार्य करने लगा था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, थर्मस का आविष्कार किसने किया था? मैकॉर्नी, लैंगमूर, ईस्टमैन या डेवार? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि डेवर, जेम्स डेवर। इनका पूरा नाम है जेम्स डेवर। थर्मस का आविष्कार जेम्स डेवर ने ही किए थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, जोड़ों के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो ज्वाइंट होते हैं, जो हड्डियों का ज्वाइंट होता है, उसका निरीक्षण यानी उसका जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मान लीजिए दो हड्डी है, इसका ज्वाइंट यहाँ पे हो गया है, ज्वाइंट हो गया, हड्डियों के ज्वाइंट को का निरीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एल्गोमीटर, अर्थोस्कोप, ऑक्सोमीटर या कोलोस्कोप? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी अर्थोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग जोड़ों के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ जिसकी मृत्यु मई 2019 में हुई, उसका नाम था? यानी कि एक बाघ है, एक सफ़ेद बाघ था जो बहुत दिनों से चिड़ियाघर में पड़ा हुआ था। उसकी मृत्यु 2019 में, मई 2019 में हो गई थी। उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए में है शेर खान, सी टाइगर, सी में है बाजीराव और डी में संतोष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि बाजीराव। उस बाघ का नाम बाजीराव था। बहुत ही अच्छा वो था, बट अब नहीं रहा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? देखिए ये जो है ऑप्शन दिया है, सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। लगभग गलत नहीं है, यहाँ पर 750 खरब तो दिया ही है, सॉरी 750 खरब, यानी कि 750 खरब होती है। और ट्रिलियन में बोले तो 60 से 90 ट्रिलियन, 90 ट्रिलियन तक होती है। 60 से 90 यानी कि 750 खरब के आसपास होती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों से संबंधित विशेषण हैं ऑरल, क्रीनल, जिंजीवल, हेमॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जिंजीवल क्या है? जिंजीवल एक प्रकार की बीमारी है जो मसूड़ों से संबंधित होती है। ये बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था? यानी कि जो द्वितीय ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ग्रीस, फ्रांस, यूके या यूएस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी फ्रांस के पेरिस, फैशनों का शहर पेरिस, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1900 ईस्वी में हुआ था, दूसरा बार हुआ था। चलिए इस बार भी ओलंपिक होने वाला है 2028 में, जिसमें क्रिकेट भी भाग लेगा, जिसमें क्रिकेट गेम को भी ऐड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
आज का अगला क्वेश्चन, फाइड इस खेल के लिए विश्व भर में आयोजन करने वाला उच्चतम संगठन है। यानी कि जैसे कि हमारे देश में बीसीसीआई है, बीसीसीआई बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो है ये गेम कराती है, आईपीएल गेम कराती है, यानी कि क्रिकेट मैच का कराती है। ये हो गया आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये गेम कराती है, इंटरनेशनल लेवल पर सारे गेम कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है। उसी तरह एक फाइड संस्था है, फाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो फाइड है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस खेल को विश्व भर में आयोजन करती है और उच्चतम संगठन है, सबसे उच्चतम संगठन है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है फुटबॉल, बी में हॉकी, सी में शतरंज, डी में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इन तीनों में से? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि शतरंज खेल से फाइड जो है वो शतरंज खेल का आयोजन कराती है। फाइड जो है शतरंज खेल का आयोजन कराती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवा के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति है। यानी कि सरकारी सेवा के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, वो कौन सा प्रथम व्यक्ति है? ऑप्शन ए में किरण बेदी, बी में देशमुख, सी में शेषन, डी में लिंगदो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, देशमुख, यानी कि इनका पूरा नाम चिंतामणि देशमुख। चिंतामणि देशमुख इनको ही मिला था। चलिए बढ़ते हैं आज के, कब मिला था इनको? 1988 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, एड्स को आधिकारिक मान्यता कब दी गई? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? 1990, 1981, 1975 या 2006। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि 1981 में एड्स को पूर्ण रूप से आधिकारिक मान्यता दे दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, वीर सावरकर विमानपत्तन कहाँ है? यानी कि वीर सावरकर जो विमानपत्तन है कहाँ है? नेपाल में है, पोर्ट ब्लेयर में है, सूरत में है या पुडुचेरी में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका पोर्ट ब्लेयर होना चाहिए या नहीं तो पुडुचेरी, क्योंकि ये जो हुआ था ये अंडोबार एवं निकोबार में हुआ था। जो घटना घटी थी अंडोबार या निकोबार, अभी पता करना पड़ेगा कि किस जगह पे पड़ता है। सॉरी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, सेंट पियर का बेसिलिका कहाँ पर है? यूके, जर्मनी, वेटिकन शहर, कोलकाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेटिकन शहर यानी वेटिकन सिटी। इन सेंट पियर बेसिलिका कहाँ पर है? तो वो वेटिकन सिटी में है। चलिए बढ़ते हैं आज के 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गीत गोविंद किसने लिखी थी? हिंदी में भी क्वेश्चन पूछता है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? ऑप्शन ए में है जयदेव जी, बी में कबीर, सी में वाल्मीकि, डी में दिनकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव जी, यानी गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज गुड इसकी टैग लाइन है। लाइफ जो इज गुड किसकी टैग लाइन है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि LG, लाइफ इज गुड। नोकिया का टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग पीपल। कनेक्टिंग पीपल। LIC का है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के सेशन को यहीं पेंड करते हैं। और आप बिहार पैरामेडिकल 2025 का तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।